प्रहलाद की कथा स्मरण करो, तुकाराम जी कहते हैं भक्त की आवाज को पूर्ण करने के लिए खंभा फाड़ करके नरसिंह रूप से प्रकट होकर उछल गए। भगवान का भक्त कभी अपने को अकेला न समझे, वो अव्यक्त रूप से आगे और पीछे हर समय भक्त के रहते हैं। भगवान अपने भक्त का सारा भार स्वयं ले लेते हैं, भगवान ही उसे सुरक्षित रखते हैं। भगवान के द्वारा सुरक्षित भक्त जन है, बाहर से नहीं दिखाई दे रहा कि अंग रक्षक है। तुकाराम जी कहते हैं इन बातों पर भक्त विश्वास करो और आंख खोल कर देखो, तुम्हारे आगे पीछे भगवान चल रहे हैं। चाहे जितना ब्रह्म हत्यारा राशि राशि के पाप हो, मेरे हरि की शरण में आ जाए। काहे को चिंता करते हो, चिंतन करो हरि का। कोई भय, कोई शोक, कोई चिंता उसको स्पर्श करती है जो हरि विमुख है, हरि शरणागत को के। मस्ती अगर प्राप्त कर ली तो हरि शरणम, हरि शरणम। भगवान की निंदा कर दोगे सह जाएंगे, लेकिन भक्त निंदा करोगे तो गोविंद का इतना कोमल हृदय है कि वो भक्त निंदा नहीं सह पाते। भक्त निंदा करने वाले को वे चाहे जितना छल छद्म करना पड़े उसको नष्ट कर देते हैं। और उनके लिए क्या है, कोई भी उनके लिए तो बड़ा है नहीं। आप देख लो दुर्वासा से बड़ा तपस्वी कौन होगा जो अम्बरीश जी की अवहेलना करना चाहा तो फिर त्रिभुवन में भागना ही पड़ा। द्रौपदी जी को जब क्षोभ हुआ तो कौरवों का नाश निश्चित हो गया। पांडवों से वैर करने वाला कुल सहित नष्ट हो गया। पांडवों के प्रति थोड़ा बलराम जी का प्रेम कम था, दुर्योधन के प्रति अधिक था, तो भगवान ने परिक्रमा में भेज दिया, चलो तीर्थयाटन करो भारत की, और युद्ध में शांत करवा दिया कौरवों। पांडुपुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा के मस्तक को बेच कर मणि निकालकर आज भी दुर्गंध युक्त भटक रहा है। इसलिए तुकाराम जी कह रहे हैं भक्तों की निंदा मत करना, जल्दी करो, आर्त भाव से पुकारो, भगवान को पधारने के लिए हृदय तैयार करो। भक्त निंदा न करना, ना भक्त निंदा सुनना। उठते बैठते भगवान को पुकारो, बहुत जल्दी भगवान मिल जाएंगे। भगवान प्रेम को पहचानते हैं। देखो ना, सबरी भीलनी के बेर जूठे खाते हुए बखान रहे, वाह कितने सुंदर मीठे हैं। देखो ना इनकी प्रेम भूख को। सुदामा के चावल तंदुल फांक रहे और कह रहे आह कितने सुंदर है, कितना स्वादिष्ट है। भला बेर कहीं स्वादिष्ट होते? ऐसे स्वादिष्ट की स्वयं भगवान बखान। भला चावल के टुकड़े कहीं स्वादिष्ट होते? विदुरानी के दिए हुए केले के छिलके खा रहे, वाह ये प्रेम के भूखे मेरे प्रभु हैं। प्रहलाद की कथा स्मरण करो, तुकाराम जी कहते हैं भक्त की आवाज को पूर्ण करने के लिए खंभा फाड़ करके नरसिंह रूप से प्रकट होकर उछल गए। दीन दुखी पीड़ित संसारियों के ये तरफदार हैं भगवान। जो भगवान को पुकारता है, भगवान को भजता है, उसके तरफदार है। भगवान का भक्त कभी अपने को अकेला न समझे, वो अव्यक्त रूप से आगे और पीछे हर समय भक्त के रहते हैं। कोई उनका प्रहार आघात के द्वारा हानि पहुंचाना चाहे उसको नष्ट कर देते हैं भगवान। भगवान अपने भक्त का सारा भार स्वयं ले लेते हैं, भगवान ही उसे सुरक्षित रखते हैं। भगवान के द्वारा सुरक्षित भक्त जन है, बाहर से नहीं दिखाई दे रहा कि अंग रक्षक है। तुकाराम जी कहते हैं इन बातों पर भक्त विश्वास करो और आंख खोल कर देखो, तुम्हारे आगे पीछे भगवान चल रहे हैं। तुकाराम जी कहते हैं ये जिसे अपनाते हैं तो वंदे होने पर भी संसार निंदे उनकी निंदा करता है और पीछे जगत बंद बनाते हैं। कोई निंदा अपमान करने वाला और नहीं। कौन है? मेरा ठाकुर मुस्कुरा के कि पहचान पाओ तो पहचान लो, और पहचान गए तो कह रहे जगत बंद है। जिसकी निंदा वही जगत बंद है। जिसे भगवान श्री हरि अंगीकार करते, पहले विपत्ति अपमान तिरस्कार निंदा करवाते हैं। भाई जैसे आर्मी में नहीं तैयार करते पानी से निकलना हो तो कैसे निकलोगे, रस्सी की इतनी ऊंचाई चढ़ना है, इतनी दौड़, इतनी लंबाई, इतना ये। ऐसे ही भगवत पार्षद पद है, निंदा अपमान तिरस्कार, इससे निकलना होगा।
बोले हाँ तैयार, तो बोले चलो। तो कभी बढ़िया प्रशंसा मान सम्मान, तो कभी अपमान, कभी सुख कभी दुख, कभी लाभ कभी हानि। इतना परिपक्व पार्षद तब वो परम पद का अधिकारी होता है। हरि का आश्रय लिए हो, मजबूत बनाए जाओगे, पक्का तैयार रहो। हरि पार्षद हर बात के लिए तैयार रहे कि हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है मालिक। नहीं, डरना नहीं, भगवत मार्ग में डरना मना है। अभय किस बात से? अगर तुम्हें चाहिए ना कि अभी तुम मर जाओ तो हम जीना क्यों चाहें? तुम चाहते हो कि अभी तुम्हारी निंदा हो तो हम प्रशंसा क्यों चाहेंगे मालिक? आप जैसे राजी रहोगे। आप चाहते हो अस्वस्थ रहो तो हम स्वस्थ रहना क्यों चाहेंगे? आपकी चाह के विपरीत कोई त्रिभुवन में कदम रख नहीं सकता। हमारी वाणी से आप ही बोलते हो, हमारे कदम आपके ही शक्ति से चलते हैं, हम आपकी ही दृष्टि से दिखाए देख रहे। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा तन मन प्राण सब कुछ आपका है। अब नाथ जैसा खेल खेलो। भक्त को चाहिए कि ये तैयारी कर ले। तुकाराम जी कहते हैं अजामिल में कौन सा गुण रह गया था पर भगवत प्राप्ति हुई। भिलनी कौन सी कुलवान और विद्वान थी पर भगवान का दुलार प्राप्त हुआ। चाहे जितना ब्रह्म हत्यारा राशि राशि के पाप हो, मेरे हरि की शरण में आ जाए तो महर्षि बन जाएगा, ब्रह्म ऋषि बन जाएगा। इसलिए कुल का, जाति का, वर्ण का, रूप का, विद्या का, तपस्या का कोई न कोई अहंकार रहता है। इन अहंकारों का मर्दन करके भगवान निर्मल बना देते हैं। काहे को चिंता करते हो? चिंतन करो हरि का। कोई भय, कोई शोक, कोई चिंता उसको स्पर्श करती है जो हरि विमुख है, हरि शरणागत को। क्या हम राजी हैं जब उसी में जिसमें तेरी रजा है? इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अजामिल, शबरी, गीध, कितने ऐसे उदाहरण भगवान ने कहां कहां से इनको उत्तम पदवी प्रदान की, परम पद प्रदान किया। मस्ती अगर प्राप्त कर ली तो हरि शरणम हरि शरणम हरि। ये केवल प्रवचन का विषय थोड़ी। जो भगवान की शरण में हिम्मत नहीं कि बाल बाका कर ले और मेरे मालिक की इच्छा है तो सभा में गड़ासे से कटवा दिया। क्यों? क्योंकि अंतिम निर्णय है, भगवान का अंतिम निर्णय है। देखो पूज्य पादुड़िया होगा, देखो श्री मग्नानंद सरस्वती जी, अंतिम निर्णय है। अजय अमोघ शक्ति संपन्न भीष्म जी को 6 महीना बाणों की सैया पर, मालिक का विधान सर आंखों पर वो खेल करता है और हम उसके जमूरे हैं। जैसा इशारा होगा वैसे खेल खेल रहा है। वो बोले हमसे ताल ठोको तो ताल ठोक देंगे, बोले हमारे आगे घुटने टेको तो घुटने टेक देंगे। हमारे लिए ताल ठोकना और घुटने टेकना दोनों बराबर है, क्योंकि हम आपके लिए है ना। तुम जो चाहते हो उसे कोई मिटा दे ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। बस हमको ये बात ध्यान रखनी हम सबको कि अगर मेरे स्वामी मुझे दुख में रखना चाहते हैं तो ऐसे सुख को आग लगे। अगर मेरे स्वामी का विधान है कि अपमान हो, निंदा हो, जय जयकार आपकी, खूब निंदा अपमान का। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा अस्तित्व आप हो और आप जिसमें राजी उसमें हम राजी। तो भक्त को दुख किस बात का? दुख की सत्ता उनके लिए है जो प्रभु से विमुख है, जो प्रभु से अलग है। इसलिए सदैव प्रभु से चित्त जोड़े रहो, निरंतर नाम जप करो, गुरु कृपा का आश्रय लेकर भव समुद्र से पार हो जाओ। कोई भी आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए साधक के जीवन में जो संत उपदिष्ट ना हो। वो शास्त्र में हो, वो संत में हो, तभी बात। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, नामदेव, ज्ञानेश्वर, कबीर, एकनाथ, ऐसे महापुरुषों के वचनों का अनुसरण होना चाहिए। जो एक भाव ले लेता है कि हमारे अब पूरे आचरण संत सम्मत होंगे, शास्त्र सम्मत होंगे। जो संतों ने कहा है, बोले आप ऐसा कैसे चल रहे हो, आप ऐसा कैसे कर रहे हो, तो बोले अमुक संत ने कहा है, उसके अनुसार चल रहे हैं। और उदाहरण में कह रहे हैं कि ऐसे समर्थ संत आदर्श होने चाहिए, जैसे नामदेव, ज्ञानदेव, कबीर जी, एकनाथ, जैसे अपना हरिवंश महाप्रभु स्वामी हरिदास जी, बिहारिन देव जी, श्री ध्रुवदास जी, नागरीदास, बड़े जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, उनके वचनों के अनुसार हमारे आदर्श होने चाहिए। वही वचन हमारे आदर्श होने चाहिए। तुकाराम जी कह रहे हैं कि जिनके मार्ग पर चलने से अटल विश्वास, गहरा प्रेम प्राप्त होता है, उन महापुरुषों के वचनों की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हमने साधु संतों की सेवा की, भक्तों के चरित्र पढ़े,
मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है संत सेवा का और भक्तों के चरित्र का। तुकाराम जी कह रहे हैं, मेरे सिद्धांत दृढ़ हो गए जब भक्तों के चरित्र पढ़े, मुझे हरि से प्रेम होने लगा, मेरी विचार स्थिति बदल गई जब भक्तों के चरित्र पढ़े, मेरी जीवन की पद्धति निश्चित हो गई कि मुझे विठ्ठल को ही प्राप्त करना है। ये केवल भक्त चरित्र और संत सेवन से, भक्तों की कथा श्रवण से, भक्तों के मुख से सत्संग सुनने से मेरा भक्ति बल बढ़ा और विठ्ठल में निर्मल और निश्चल प्रेम हो रहा है। संतों का सहारा बहुत बड़ा सहारा है। ये संतों के मुख से निकली हुई भगवत वार्ता कामधेनु है, इष्ट काम को पूर्ण करने वाली है, भगवत प्रेम आनंद बढ़ाने वाली है, सन्मार्ग दिखाने वाली है, भगवत प्राप्ति का निश्चय कराने वाली है, सही आचरणों का सिद्धांत देने वाली है। जो संतों के मुख से निकली हुई चर्चा है, तुकाराम जी कहते हैं, इससे इष्ट भाव पुष्ट हुआ, शीलवान हुए, साक्षात्कार करने की लालसा बढ़ी, धर्मी और नीति इनमें हमारे जीवन में बहुत लाभ प्राप्त हुआ।